कि वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। ये सारे लोग हुकूमतों का हिस्सा है, क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या नून, लेकिन कराची के लोगों को उनका हक नहीं देते। वकार जागो आवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों और साथियों, लिहाजा इख्तियार बल्दियाती निजाम के लिए, इसके लिए भी हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। ये वक्त की आवाज है कि इन जालिमों के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया जाए। अपने हक के लिए, शहर कराची के लोगों के लिए, शहर कराची के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आप तालीम नहीं देना चाहते, आप सेहत की सहूलियात नहीं देते, आप लोगों को पानी नहीं देते, आप लोगों को बिजली नहीं देते, आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, लेकिन ई चालान के नाम पर भत्ता वसूल करना हो तो तुम्हें कराची के लोग याद आते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है जिस शहर के लोगों को, 3.5 करोड़ आबादी के लोगों को तुम सब लोग मिली भगत के साथ 1.5 करोड़ आबादी इसके पीठ में तुमने छुरा घोपा है। 3.5 करोड़ आबादी को पहले 2 करोड़ 3 लाख नोटिफाई कर दिया गया। यही सारे लोग मौजूद थे, नून मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी, MQM मौजूद थी। आबादी खा गए, 1.5 करोड़ आबादी खा गए। कितने शर्म का मुकाम है। और फिर करते क्या हो, इस आबादी की जरूरत, अगर ये जरूरत है या मास ट्रांजिट हो या सर्कुलर रेलवे चले या बसें होना चाहिए। 15,000 इस शहर की जरूरत है कि यहाँ 15,000 बसें कम से कम मौजूद हो। सर्कुलर रेलवे वो तो माजी का हिस्सा बन गई। आपने क्या दिया, आपने सिर्फ शहर को 400 बसें हैं जो पब्लिक सेक्टर की है, इस शहर में चलती है, जिनमें से 100 बसें BRTC की है, 80 बसें ग्रीन लाइन पे चलती है, 20 बसें ऑरेंज लाइन की चलती है, सब मिला लो 400 बसें हैं। आप मुझे बताएं, शहर के लोग करें तो क्या करें, शहर के नौजवान बाइकों की सवारी ना करें तो क्या करें। बाइक कोई VIP सवारी नहीं है। हमें पता है ये नौजवान कितनी मुश्किल से इन बाइकों के अंदर अगर 1 लीटर पेट्रोल भी डलवाना हो मुश्किल पेश आती है। एक नौजवान एक जगह से दूसरी जगह सफर करता है, आपके आदाद शुमार बताते हैं 40 लाख से ज्यादा इस शहर में मोटरसाइकिलें हैं। अगर आपने ट्रांसपोर्ट दी होती तो शायद ये हालात नहीं होते, लोग इन मसाइल से नहीं गुजर रहे होते। लेकिन आपने एक काम और किया कि पूरे शहर को मोटरसाइकिल पर ले आओ, पूरे शहर को चिंचियों पे ले आओ और उसके बाद ई चालान के नाम पर इनकी जेबों पे डाका डालो। हमें किसी तौर ये धंधा तुम्हारा कबूल नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तुम्हें इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तुम्हें नजरसानी करना पड़ेगी। हम न कल मुखालिफ थे। हाँ, अगर कोई कानून को तोड़ता है हम ये कहते हैं, हम ये बात कहते हैं, मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट पहनना चाहिए, फ्रंट लाइट होना चाहिए, हेड लाइट भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट भी सारे होना चाहिए। लेकिन तुम्हें किसने हक दिया कि तुम 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक इन पर चालान आयद करो। तुम्हारा हाल तो ये है, एक जानिब मुल्क को लूट लूट के कंगाल कर दिया, मुल्क के हर इदारे को तुमने करप्शन के इस झंडे की नजर कर दिया। ज्यादा बात क्या करें, PIA स्टील मिल किसी जमाने में प्रॉफिटेबल इदारे थे। ये PIA था जिसने कई ममालिक को एयरलाइंस बना के दे दी, लेकिन इसी तरह स्टील मिल ये मुनाफा बख्श इदारा था। आज क्या है, तुम्हारी स्टील मिलें लग गई, तुम्हारी एयरलाइंस चल गई, निजी एयरलाइंस चल गई। पाकिस्तान के ये कौमी असासे तुम इनको फरोख्त कर दिया तुमने। आज सूरत-ए-हाल ये है, ये इदारे तुम्हारे पौने बेच रहे हो। एक जानिब तुम्हारी ये अदल्ले तरल्ले हैं, एक जानिब तुम्हारी ये शाखर्चियां हैं और दूसरी जानिब तुम लोगों से भारी भारी चालान वसूल करते हो और कहते हो
ये चालान हम नए तरीके ला रहे हैं। आपके तरीके जरा मुलाहिजा कीजिए कि ड्रोन के जरिए हम मोटरसाइकिल का पीछा करेंगे। हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि कहीं ये ट्रैफिक के कवानीन को वायलेट तो नहीं कर रहे, तोड़ तो नहीं रहे। आपने तजर्बा भी कर लिया, आई चंडीगढ़ रोड पे तजर्बा कर लिया, चारों फैसल पे तजर्बा कर लिया। जरा ये भी तो बताओ कि स्पीड कैमरे इन कैमरों में क्यों नहीं आते? जरा ये भी तो बताओ ये स्पीड कैमरे क्यों जो है वो खुली छूट दी हुई है? ये शहर कराची जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, कब्जा में के खिलाफ, बडेरा शाही के खिलाफ, तेज हो, तेज हो। हमें ये भी बताया जाए क्या कि सीसीटीवी कैमराज में, इन सेफ सिटी कैमराज में आप खुद कहते हैं 1200 कैमरे लगाए हैं। ये आपका हाल है। 2011 में सेफ सिटी कैमरे लगाना शुरू किए गए, आज 2025 में आपके अपने अदाद शुमार हैं 1200 कैमरे लगाए हैं और अभी आपको 12,000 कैमरे लगाना है, यानी सन 3,000 की तैयारी है। कैमरे आपसे लग नहीं रहे। इन कैमरों में कहीं इन कैमरों के अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं आते। हालात ये है, ताजिर परेशान है, पट्टे की पर्ची मिलती है, उस पर्ची पे मोबाइल नंबर भी लिखा होता है, उस पर्ची के साथ मोबाइल नंबर भी मौजूद है और अगर आप उस पर्ची के मुताबिक आप अमाउंट जमा नहीं कराएंगे, आप किसी ताजिर के एम्प्लॉय को, किसी मुलाजिम को गोली भी मार दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कारोबारी तबका कह रहा है जो परेशान है। सनतें बंद हो रही हैं, लोग अपने सनतों को दुबई और बांग्लादेश मुंतकिल कर रहे हैं। ये क्या सलूक करते हैं आप कराची के शहरियों के साथ? और हर तरफ नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, हर तरफ चैन की बांसुरी बज रही है कि कोई मसला ही नहीं है। इस साल भी आपके अपने अदाद शुमार बताते हैं 85 लोग वो हैं, 85 लोग वो हैं जिनको बराह रास्त या बिलवास्ता पट्टे की पर्चियां मौसूल हुई हैं। ये सारे लोग वो हैं, ये तो वो हैं जो डिस्क्लोज हो गए, ये तो वो लोग हैं जो वाजे हो गए, जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो गए। जरा बताएं तो इस तरह कारोबार चलेगा, इस तरह सनतें डेवलप होंगी, इस तरह बिल्डर्स और डेवलपर अपना काम करेंगे, फिर सरमाया बाहर न जाए तो क्या हो? और फिर वजीर आला साहब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अरे परेशान भी होते हो। कल एक मौसूफा कह रही थी 10 लोग तो मौजूद थे, दूसरे साहब कह रहे थे पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो गया। और ये 10 लोग कैसे थे कि जिन्होंने पूरे शहर में अगर 13 मुकामात पे धरने हुए हैं? तुम्हें परेशानी है, तुम्हें परेशानी है, इन धरनों से परेशानी है। जमात इस्लामी तो तुम्हारा ताक़ुब करती रहेगी, तुम्हारा पीछा करती रहेगी। 28 दिन नहीं 29 दिन का धरना हुआ था। जब तय करेंगे इंशाअल्लाह सुबह असेंबली भी जाएंगे, जब तय करेंगे इंशाअल्लाह बता कर जाएंगे। वो लोग नहीं है कि छुप कर जाए कहीं गए और जाए कहीं। जब तय करेंगे इंशाअल्लाह वजीर आला हाउस भी जाएंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे। तुमने इस शहर को पक्का खोलों के हवाले किया हुआ है, तुमने इस शहर को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले किया हुआ है, तुमने इस शहर को हालात ये है, तुम्हारे अदाद शुमार है। हम ये बात तुम्हारे अदाद शुमार की रोशनी में करते हैं। तुमने क्या किया है? सिर्फ इस साल, अभी साल मुकम्मल भी नहीं हुआ है, 60,000 से क्रिमिनल की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई है। और हुआ क्या है? मोटरसाइकिल छीनने के 60,000 से ज्यादा वाकयात में 40,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनी है, 16,000 से ज्यादा मोबाइल छीने हैं। ये सारे वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, जो आपकी CPSC की
फोटो के अंदर मौजूद है। और फिर आप कहते हैं लोग इंतजार ना करें, आप ये कहते हैं हम लोग निकल कर आ गए। आपका अगर ये जुल्म जारी रहा, आपका ये जबरन जारी रहा, जमात इस्लामी जवाब नहीं देगी, जमात इस्लामी पीछे नहीं हटेगी। जमात इस्लामी कल भी शहर कराची के लोगों के साथ खड़ी थी। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शहर कराची के लोगों के